हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सावन का महीना शुरू हो रहा है। इस सावन के महीने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना पूरी तरह से शिव जी को समर्पित है, उन शिव को जिनके अलौकिक गुणों का वर्णन करना असंभव है। स्वयं माँ सरस्वती भी समुद्र की दवात बनाकर, काले पर्वत की शाही लेकर, कल की टहनी लेकर उसकी लेखनी बनाकर, पृथ्वी को कागज बनाकर सदैव लिखती रहे, तब भी उनके गुणों का अंत नहीं। उन शिव को जिन्हें नाग सर्पों के भूषणधारी, कोई ना शिव था परोपकारी भी कहते हैं। उन शिव को जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शिव जी की इस सावन के महीने शिव जी की पूजा कैसे करें, उनको कैसे प्रसन्न करें, और इस सावन के महीने ऐसी कौन सी चीज़ें ना करें जिससे भगवान शिव आपसे नाराज़ हो सकते हैं, या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस सावन के महीने शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें आप अर्पित करें जिससे महादेव आपसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। शिव जी के जल अभिषेक में आप गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर आदि से स्नान कराएं। साथ ही उन्हें आप बेलपत्र, शमी पत्र, खुशा, कमल, नील कमल, राय फूल, आत्मदार चढ़ाएं। साथ ही भोग के रूप में भांग, धतूरा और श्रीफल का भोग चढ़ाएं। शिवलिंग पर जलाभिषेक का महत्व समुद्र मंथन से ही चला आ रहा है। जब शिव जी ने विष पी लिया था, जो समुद्र मंथन से हलाहल निकला था और शिव जी ने पी लिया था, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। उस समय जब विष पीने के बाद शिव जी के बहुत पसीना आ रहा था, शिव जी विष की गर्मी की वजह से शिव जी के शरीर से पसीना निकल रहा था, जिसको देख सभी वहाँ मौजूद देवी देवता ने शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें ठंडक मिली, उन्हें राहत मिली। तो तभी के समय से शिवलिंग पर जल अभिषेक का महत्व चला रहा है। तो इसलिए आप शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाएं, जो भी आपकी क्षमता, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाएं, लेकिन उसके बाद 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उससे शिव जी को राहत मिलती है जो उन्होंने विष पिया था उसमें। ऐसी कौन सी 11 चीज़ें हैं जो हमें इस सावन के महीने में या किसी भी सावन के महीने में हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे शिव जी हमसे नाराज़ हो सकते हैं। सबसे पहले हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, इससे शिव जी नाराज़ होते हैं। हमें अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए या उसके बारे में कुछ गलत बात नहीं सोचनी चाहिए। हमें बैंगन नहीं खाना चाहिए, इससे भी शिव जी नाराज़ होते हैं। हमें दूध का सेवन कम करना चाहिए। हमें जो शिव जी का व्रत रखते हैं उनके लिए उन्हें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और जो लोग लेडीज़ हैं जो शिवलिंग की पूजा करती हैं, वैसे लेडीज़ को पूरे सावन के महीने में बाल खुले नहीं रखने चाहिए, और पूजा करते समय तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, इससे शिव जी नाराज़ हो जाते हैं। और शिवलिंग पर या शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे भी शिव जी नाराज़ हो जाते हैं। तो इस सावन के महीने ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपकी शादी में आ रही अड़चनें दूर हो जाएं, या ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है या जिनको शादी हो गई है बट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इससे उनकी वो प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या उपाय करें। या आपकी लव मैरिज हो गई है बट आपकी अड़चनें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लड़ाई झगड़ा मन मुटाव रह रहा है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय करें। आपने करना यह है कि अपने कमरे में नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव, माँ पार्वती की वरमाला डालते हुए की फ़ोटो लगा लें। इससे भी आपके प्रेम विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने लग जाएंगी, या आपका हो गया विवाह तो उसमें आ रही प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी। सावन के महीने में आप ये उपाय करें जिससे आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। आपने करना यह है कि भगवान शिव, माँ पार्वती को लाल फूलों की संयुक्त माला बनवाकर चढ़ाएं और 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें और अपने लिए वर या वधू की कामना करें। इससे आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने लग जाएंगी, आपकी शादी में आ रही प्रॉब्लम दूर होने लग जाएंगी। शादी में आ रही अड़चनों को कैसे दूर करें। अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप 108 बेलपत्र लें और उस पर पीले चंदन से राम लिखकर उसे एक एक कर शिवलिंग पर चढ़ा के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपने ये करना है। मंडे के दिन आपने करना है, आप उन्हें अर्पित करें। इससे भी आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने लग जाएंगी, आपकी शादी में आ रही प्रॉब्लम कम होने लग जाएंगी।
सावन के महीने इस उपाय को करने से आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाएंगी, शादी में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाएंगी। आपने करना यह है कि सावन के शुक्रवार को माँ भगवान शिव, माँ पार्वती को दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय की एक माला रुद्राक्षी माला से आपने करना है, करके आप वहाँ अपने लिए वर या वधू की कामना करके आ जाएं। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाएंगी। सावन के महीने में ये उपाय करें, इससे आपको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। आपने करना ये है कि आपने डेली शिवलिंग पर इत्र लगाने लग जाएं और साथ में ओम पार्वती पते नमः का 108 बार जाप करने लग जाएं। इससे आपको मनचाहा वर की प्राप्ति होगी। सावन के महीने आप ये उपाय करें, इससे आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने लग जाएंगी। आपने करना ये है कि शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं और अपने लिए वर या वधू की कामना करें। इससे भी आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने लग जाएंगी। इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने विवाह में आ रही बाधा के लिए आप ये उपाय करें। आपने करना यह है कि भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा अर्चना के बाद आप माँ पार्वती के चरणों में हल्दी और हाथों में मेहंदी लगाकर शिवलिंग और माँ पार्वती के बीच कलावा मोली से 7 बार लपेट कर आप उन्हें अपने वर के लिए कामना करें। इससे आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने लग जाएंगी। सावन के महीने विवाह में आ रही बाधा के लिए आपने ये उपाय करना है। आपने करना यह है कि भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा अर्चना के बाद पार्वती माँ के चरणों में हल्दी और हाथों में मेहंदी लगाकर और भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच मोली से या कलावा भी कहते हैं जिसे हम, उससे 7 बार लपेट कर आपने अपने लिए वर के लिए कामना करनी है। इससे आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने लग जाएंगी। सावन के महीने आप ये उपाय करें अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो। आपने करना यह है कि सावन के हर सोमवार एक नारियल लें, जटाओं वाला नारियल लें और भगवान शिव को अर्पित कर वहीं ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और अपनी समस्या बोल कर आ जाएं। इससे आपके विवाह में आ रही बाधा दूर होने लग जाएगी। सावन के महीने अगर आपके विवाह में बहुत देरी हो गई है या बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है तो आप अपनी उम्र के हिसाब से बेलपत्र लें और उस पर राम लिख दें पीले चंदन से और एक एक कर आपने ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है और अपनी समस्या बतानी है। और आपने ये हर सोमवार करना है, हर सावन के महीने के हर सोमवार आपने करना है। अगर आपका किसी सोमवार मिस हो जाता है किसी कारण की वजह से तो आप ये एक बार मंगलवार या शनिवार भी कर सकते हैं। इससे आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने लग जाएंगी। विवाह में डेली जो डिले हो रहा है वो नहीं होगा। सावन के महीने में आप ये उपाय ज़रूर करें अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी हो नहीं पा रही, बहुत ट्राई कर रहे हैं बट कुछ फाइनल नहीं हो रहा। तो आपने करना ये है, आपने एक कीप लेनी है, मेहंदी की कीप लेनी है आपने, और उससे आपने माँ पार्वती को उनके हाथों में मेहंदी लगानी है थोड़ी सी। उसी कीप को आपने अपने पास रखना है, वहीं नहीं छोड़ना, और उनके हाथों से माँ पार्वती के हाथों में जहाँ पे आपने मेहंदी लगाई है वहाँ से थोड़ी सी अपने हाथ पे लगा लें और उस कीप को घर ले आएँ और अपने पास के किसी भी मेहंदी वाले से उसे अपने हाथों में लगवा लें और उसे दक्षिणा के रूप में 11, 21 या 51 जो भी 1 रुपया ऊपर रख के दें, शगुन के तौर पे आप उन्हें पैसे दें। इससे आपके विवाह में आ रही अड़चनें बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। आपका बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाते हैं, विवाह के योग बनने लग जाते हैं इससे।